क्वेश्चन नंबर पहला। पीवाईपी बैच आपका है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी। आपका ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपका कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड, ये सभी आपके नौकरियों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम 3 ही प्रश्न लाते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं कि आप लोग देखने में आसानी भी हो, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आपका पीवाईपी बैच है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है, तो देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित, देख लीजिए पहले ये देख लीजिए एसएससी सीजीएल का 17/9/2024 को जो हुआ था पेपर, वो ये क्वेश्चन उस पेपर में आया था। 17/9/24 को जो पेपर हुआ था, एक निश्चित कोट भाषा में TIDE को 4-9-5-7 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है और DENT को 7-5-9-3 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में N के कोट क्या हैं? तो देख लीजिए आपका कोट भाषा, धनकुट्टी वाला कोट नहीं भाई, यहाँ पर कोट भाषा पूछा है, निश्चित कोट भाषा। देख लीजिए यहाँ पर UIDE को 9-4-5-7 लिखना है, UDENT को 5-7-9-3 लिखना है। तो देख लीजिए जब आपको एक संख्या को निकालनी हो, एक संख्या का कोट निकालना हो, तो देख लीजिए आपका सबसे सरल तरीका, सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, सबसे ज़बरदस्त तरीका। तो देख लीजिए आप यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे। देख लीजिए हम सबसे अच्छा, सबसे सस्ता लॉजिक लगाएंगे। आपका कोई भी पैसा नहीं, फ्री में लॉजिक लगाया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका टी दोनों में दिया गया है, तो आपका टी क्या हो गया, समान हो गया, तो डी आपको काट दे, दोनों में डी है काट दिए। और जब अंक में देखते हैं तो 7-7 दोनों में दिया है, 7 को भी काट देते हैं। उसके बाद देख लीजिए हम दोनों ई को काट दिए, तो ई को यहाँ पर 5 को काट दिए, दोनों पे 5 दिया गया है अंक में, दोनों 5 को काट दिए। उसके बाद ई, तो ई में दोनों में दिया गया है, तो ई को भी काट देते हैं, इसमें भी इसमें भी। उसके बाद यहाँ पर 9 को भी काट देते हैं। तो देख लीजिए आई का कोट निकला 4, N का कोट निकला 3। आपको साफ साफ पता चल गया कि N के कोट के क्या हैं। तो देख लीजिए नीचे वाले में DENT को 7-5-9-3 लिखा गया है, तो N का कोट 3 होगा। आंसर नंबर डी में दिया गया है, आंसर नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ने की, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए आपका 449, 1006, 1066, 129, 1195 दिया गया है। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो देख लीजिए आपका यहाँ पर सबसे सरल तरीका है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर आपका 949 में 1006 लाने के लिए आपको यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा? 1049 में 949 में 1006 लाने के लिए आपको यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर 57 प्लस करना पड़ेगा। अब 1006 से 1066 लाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? तो आपको 60 प्लस करना पड़ेगा। कितना? 60 है। जब हम 60 जोड़ेंगे 106 में तो आपका 1066 आ जाएगा। सॉरी भाई, 106 में जब हम जोड़ेंगे 60 को तो आ जाएगा 1066। उसके बाद देख लीजिए तो यहाँ पर 63 जोड़ा जाएगा। 166 में 63 जोड़ेंगे तो 1129 आएगा। 1066 में जब हम 23 को जोड़ेंगे तो 1129 आएगा। उसके बाद देख लीजिए 1129 में जब हम जोड़ेंगे 66 तो आपका आएगा 1195। अब यहाँ पर कौन सी श्रृंखला चल रही है? 57, 60, 63 और 66 के संबंध में। तो यहाँ पर आपका 3 प्लस करने की श्रृंखला चल रही है, 3 प्लस करने के लॉजिक चल रहा है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देख लीजिए 63 में जब हम 3 को प्लस करते हैं तो 66 आता है। यहाँ पर 3 प्लस करने का लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पर भी जब हम 66 में 3 को प्लस करेंगे तो आपका 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 69। तो 1195 में हम 69 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे। जब 1195 को हम
69 को हम ऐड करेंगे तो आपका आएगा, कितना आएगा, 1264। कितना आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर 1264 आएगा। 1264 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आंसर नंबर ए में दिया गया है, आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 5 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ACKO एक निश्चित तरीके से XZXPL से संबंधित है। उसी तरह HIND का संबंध SRMW से है। उसी तर्क के अनुसार PYQE का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देख लीजिए, आपका यहाँ पर भी 17 तारीख 9वां महीना 2024 में SSC CGL में पूछा गया था प्रश्न। देख लीजिए यहाँ पर आपका, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। वीडियो को रोक कर आप लोग लगाने की, कॉपी और पेन लगाने की लेकर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए ACK को हम लिख लेते हैं, उसके आगे हम ZXPL को भी लिख लेते हैं। तो देख लीजिए हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं HIND लिखने के बाद उसके आगे हम लिख देते हैं SRMW लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर POK लिख लें कि ना लिखें, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। POK को लिख लें कि ना लिखें, रहने दीजिए, भी हम नहीं लिखते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। ACK को तो देख लीजिए आपका A जो है ये Z से किस प्रकार से संबंधित है। आपका विपरीत संख्या दिया गया है, विपरीत अक्षर लेटर कैपिटल, विपरीत कैपिटल आपका अक्षर दिया गया है। तो देख लीजिए A का कैपिटल Z, C का कैपिटल X, K का कैपिटल P, O का कैपिटल L। तो देख लीजिए इसी प्रकार हिंद और SRMW में देख लेते हैं। H का विपरीत S, I का विपरीत R, N का विपरीत M एंड D का विपरीत W। तो देख लीजिए आपका विपरीत हो चुका है। उसी प्रकार PUKE का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। तो देख लीजिए P का विपरीत आपका K होगा। तो देख लीजिए आंसर नंबर C में ही दिया गया है, आंसर नंबर A में नहीं दिया गया है, B में नहीं दिया गया है, D में नहीं दिया गया है। आंसर नंबर B वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बिना देरी करे इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम तभी भी सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग को जैसे पेपर में पूछा तो इतना ही काफ़ी है, इतने पे ही छोड़ दीजिएगा। आप ज़्यादा देर मत करने की कोशिश कीजिएगा। तो देख लीजिए P का विपरीत K होगा, U का विपरीत F होगा, K का विपरीत V होगा, E का विपरीत V होगा, K का विपरीत P होगा। तो देख लीजिए आपका पूरा हम सॉल्व कर दिए, लेकिन बिना देरी करने के लिए आप पहला ही अक्षर पा जाइए तो उसी पे ही काफ़ी है। आप उसी पर टिक लगाकर आप ख़त्म कर दीजिए। आंसर नंबर C वाला देख लीजिए, P का विपरीत K होता है, U का विपरीत F होता है, K का विपरीत P होता है, E का विपरीत V होता है। तो देख लीजिए आंसर नंबर C वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। अच्छे से मत समझे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हाँ सर जी नहीं समझ में आया है। तो समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ हम इस प्रदेश से, इस ज़िला से देख रहे हैं, हाँ मुझको समझ में आपकी बात आ रही है। तो हम उसी प्रकार अच्छे से और वीडियो बनाएंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।